हेलो फ्रेंड्स, जौहरी इंग्लिश कोचिंग में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर हम टेंस को लेकर के उपस्थित हैं। इसके पूर्व के 3 वीडियोस में जिस तरह से कि आप लोगों ने देखा होगा, हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करी थी। हिंदी में उनकी क्या पहचान होती है, इंग्लिश में उनके क्या स्ट्रक्चर हैं और हेल्पिंग वर्ब का किस तरह से यूज़ होता है, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं उनके बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ते हैं, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस ऑब्जेक्ट। दूसरा हमने बताया था ता था, ते थे, ती थी पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इधर फ्यूचर इंडेफिनिट से आपको जो है तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल चालू हो जाता है। विल शैल यहाँ की हेल्पिंग वर्ब है। हिंदी में पहचान गा गेगी, इंग्लिश में सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूस टेंस में जैसा कि हमने बताया था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही कंटिन्यूस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना पड़ती है। पहचान उनकी रहा है, रहे हैं, रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस की रहा था, रहे थे, और फ्यूचर कंटिन्यूस की रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर लगाना है, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वेयर का यूज़ करना है और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी, शैल बी का यूज़ करना है। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो सभी जगह लगेगा। तीसरा देखते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। चुका है इनकी पहचान है, चुका है, चुका था और चुकेगा। इनमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है तीनों में। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। अगर चुका है, चुके हैं तो हैज़ है थर्ड फॉर्म, चुका था तो हैड थर्ड फॉर्म, चुकेगा तो विल है, शैल है थर्ड फॉर्म। इसके बाद में हूँ आप आखिरी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। जिस तरह से ऊपर कंटिन्यूस टेंस में पहचान रहा है, रहा था, रहा होगा, कुछ उसी प्रकार की हिंदी में जो है आइडेंटिफिकेशन इसका ऐसे ही है। रहा है, रहे हैं, रही है, या कई बार ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, ऐसा भी इसका पहचान होती है। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस में रहा था, रहे थे, या ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा होगा, रहे होंगे, या ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगी। जिस तरह से ऊपर वाले कंटिन्यूस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, वैसे यहाँ भी वही बात है, कॉमन बात है। इनमें भी सब में, तीनों टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ हम करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं, तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कुछ चेंज हो जाती है। ऊपर का जो कंटिन्यूस टेंस है उसमें इज, एम आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, ये हेल्पिंग वर्ब लगती है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस में जो लगने वाली हेल्पिंग वर्ब है वो वही है जो परफेक्ट टेंस की है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, परफेक्ट टेंस में हैज़ है प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में जो है हैड, और फ्यूचर परफेक्ट में विल है, शैल लग रही है। इन तीनों हेल्पिंग वर्ब के साथ में अगर कभी हम बीन का इस्तेमाल कर दें तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। जैसा कि नीचे हम देख रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ में हैज़ बीन, हैव बीन। इधर पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन, और इधर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन एक मेन बात इसके अंदर ये है कि ये नीचे वाले परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग आप तभी करेंगे जब टाइम आया हुआ हो, कि एक पर्टिकुलर टाइम से आप ये काम को करते चले आ रहे। जब तक समय का उल्लेख ना हो उसके अंदर, तब तक इसका यूज़ नहीं होता। तो इसमें जो है समय का यूज़ होता है। स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में आपको सिंस और फॉर लगा के टाइम का यूज़ अवश्य करना है इसमें। जैसे कि ये स्ट्रक्चर में हमने दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट
हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। ऐसी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। और ऐसी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। अब टाइम के पूर्व में आपको सिंस या फॉर का यूज़ करना है। कहाँ सिंस का यूज़ होगा, कहाँ फॉर का यूज़ होगा, इसके बारे में हमने अलग से उल्लेख किया हुआ है। उसके बारे में ऊपर दिया हुआ है इसी टेबल में, जैसे कि हम देख रहे हैं ऊपर। यदि समय बिंदु है यानी पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप सिंस का यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, जैसे बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, या 5 जनवरी से तारीख के बारे में उल्लेख हो, 5 जनवरी से, 5 फरवरी से, 15 अगस्त से, या फिर कोई दिन का नाम हो, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, गुरुवार से, या सन आया हुआ हो कि 1919 से, 2001 से, 2005 से। तो ऐसे पॉइंट जो दिए हुए होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, उसमें आप सिंस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर अवधि दी हुई है यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, तो उस कंडीशन में आप फॉर का यूज़ करके फिर टाइम रखेंगे। जैसे कि 2 घंटों से, 3 घंटों से, 5 दिनों से, 10 महीनों से, 15 सालों से, 20 मिनट से, 3 सेकंड से, ऐसा कुछ भी समय को गिनने वाली जितनी भी यूनिट होती है, घंटे, दिन, महीने, साल, मिनट, सेकंड, उनकी संख्या दी गई 2 घंटों से, 2 महीनों से, 2 दिनों से, तो वो पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। उसके पूर्व में आपको फिर फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा पूरे 12 टेंस। एक बार फिर से देख लेते हैं इनको पूरा एक व्यू में। प्रेजेंट टेंस है, ता है, ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसीएस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट, ता था, ते थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। फ्यूचर गागेगी, विल शेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर ये कंटिन्यूस में रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। रहा था, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस है, वॉज वेयर आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, विल बी, शेल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर परफेक्ट टेंस में आ जाते हैं, चुका है, चुके हैं, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म, चुका था, चुके थे, हैड थर्ड फॉर्म, चुकेगा, चुकेंगे, विल हैव, शेल हैव थर्ड फॉर्म। फिर टाइम के साथ में रहा है, रहे हैं, या ता रहा है, तो हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा था, रहे थे, रही थी, हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। और परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर रहा होगा या ता रहेगा, ते रहेंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। इस तरह से पूरा 12 टेंस हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो हम लाएंगे उसमें आपको कुछ सेंटेंस हिंदी में दिए जाएंगे एक्सरसाइज के लिए। उनको आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। लेकिन जब भी आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये टेबल ज़रूर आप सामने रख लेंगे, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने कॉपी में घर पे इसको बना लें। उसके बाद में फिर देख कर वो जितने भी सेंटेंस नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे उसको आपको ट्रांसलेट करना है। उसके बाद में उसकी आंसर की भी अवेलेबल कराई जाएगी अगले वीडियो में। ठीक है, अब के लिए इतना ही। गुड बाय।